नमस्ते आप सब श्रोताओं को। और आज जो नए श्रोता हैं, आज के ईश्वर वरदान में जाने से पहले हम इस लिंक पे जाएंगे जहाँ कर आप जाकर के योगासन, डाइट और फ्लेक्सिबिलिटी और उसके साथ में सोने की कला सब कुछ सीख सकते हैं। तो आगे चलें इस वरदान में। परमपिता परमात्मा आज हमें कहते क्या हैं? परमात्मा आज शास्त्रों के द्वारा दिए हुए जो हम बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं, लंका को जला दिया था हनुमान ने, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है एक्चुअली? क्या वो सच्ची कहानी है कि उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में? तो परमात्मा आज हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं। देखें गहराई से बाबा कहना क्या चाहते हैं इसमें। तो आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं, दिल में सदा एक राम को बसाकर, रामा, रामचंद्र अलग हैं, चंद्रवंशी। तो जैसे कहा जाता है कि डायनेस्टीज चलती हैं आपकी, इंग्लैंड में भी देखें तो डायनेस्टी, हेनरी किंग की डायनेस्टी हुई, एडवर्ड्स की डायनेस्टी हुई। तो वैसे ही सूर्यवंशी, जो कि लक्ष्मी नारायण जो होते थे, वर्ल्ड के एम्परर्स होते थे, उनकी एक डायनेस्टी थी जो कि सूर्यवंशी हुआ करती थी आज से 5,000 साल पहले। उसके बाद में उन्होंने जब अपना तख्त दिया, तख्त मतलब कि उन्होंने अपना ताज और तख्त जब दिया, हैंड ओवर किया किसी को, तो नेक्स्ट था आपका चंद्रवंशी, जिसमें श्री रामचंद्र। तो चंद्रवंशी श्री रामचंद्र वन, श्री रामचंद्र टू, ऐसे करते करते 12 श्री रामचंद्र आए थे। जैसे कि किंग एडवर्ड वन, किंग एडवर्ड टू, किंग हेनरी वन, किंग हेनरी टू, थ्री, फोर, ऐसे आपके। वैसे ही आपके श्री नारायण वन, श्री नारायण टू, श्री नारायण थ्री करते के 8, उसके बाद में फिर आपके 12 श्री रामचंद्र आए थे। तो परमात्मा कहते हैं वो रामचंद्र और रामा अलग है। रामा मतलब कि परमपिता परमात्मा, यहाँ पर जिनको हम राम भी कहते हैं, जिनको हम परमात्मा ईश्वर भी कहते हैं, अल्लाह खुदा भी कहते हैं, जो भी अलग अलग नाम से कहते हैं, तो उसके बारे में आज परमात्मा ध्यान से बता रहे हैं। तो दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भवा। अब वो सेवा जिसमें कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कोई प्राप्ति हो जाए, वो सच्ची सेवा नहीं हुई। दिल में हमने कहते हैं ना, जैसे कि बगल में छुरा और मुख में राम, परमात्मा कहते हैं वैसी सेवा नहीं करनी है कि आप राम राम बोलो और बगल से औरों के बारे में बुरा देखो, बुरा बोलो, औरों की इधर कंप्लेन करो, औरों के अंदर गंदगी देखो और वो गिराने की कोशिश करो और यहाँ सेवा करो। वो सेवा सच्ची सेवा नहीं है। विस्तार में चलेंगे। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था। महावीर मतलब कि वो भाला लेकर के पिटाई करने वाले नहीं किसी की, वो अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने वाले। औरों की बुराइयों को खत्म करने के लिए परमात्मा ने हमें सिखाया कि पहले अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो, तब जाकर के औरों के अंदर बुराइयां नहीं आएंगी। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हमें औरों के अंदर भी अहंकार दिखेगा। अगर हमारे अंदर क्रोध है तो हमें औरों के अंदर क्रोध दिखेगा। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो औरों के अंदर ईर्ष्या भी दिखेगी और औरों को भी वो वाइब्रेशंस फैलेंगी। हमारी ग्रोथ की वाइब्रेशंस औरों को तो फैलती हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत की वाइब्रेशंस औरों तक फैलती हैं। तो पहले अपने आप को ठीक करो अगर आप चाहते हो किसी और को ठीक करने के लिए। तो वो महावीर थे अपने अंदर की गंदगी को खत्म करने के लिए। दिल में राम थे उनके। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे टैटू बना दिया, राम लिख दिया, वो लिख दिया, ये लिख दिया, माला पहन ली या जप कर लिया या रुद्राक्ष पहन लिया तो हम भक्त बन गए। नहीं, दिखावे वाले नहीं, सच्चे। तो परमपिता परमात्मा हनुमान जी के एग्जाम्पल देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। अब लंका क्या है? लंका का मतलब होता है टापू, मीन्स आइलैंड। अगर आप उसका एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखें तो उसका मीनिंग है टापू या आइलैंड। तो सारी दुनिया ही लंका है। 70% पानी है और 30% आपका लैंड है। और सारी दुनिया में रावण का राज है। रावण जैसे कि आपको समझा होगा आपने कि 5 स्तर दिखाते हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, ये स्त्री में भी है। और 5 स्तर यहाँ पर जो कि दिखाते हैं वो पुरुष के भी हो गए आपके। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एक पुरुष के अंदर भी है। तभी 10 सर दिखाते हैं। अगर 10 सर हो तो 10 पैर भी होने चाहिए ना। इसलिए वो 10 सर क्या है? एक सिंबल है कि एक स्त्री के अंदर भी वो खामियां आई हुई हैं और एक पुरुष के अंदर भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, ये सारी खामियां आई हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। तो आज हर एक के अंदर वो है। तो आज अमेरिका चला जाए, वहाँ पे भी लोगों के अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जापान चले जाएं, कोरिया चले जाएं, रशिया चले जाएं, जिस कोने में चले जाएं, हर एक मनुष्य के अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या है। तो सारी लंका पूरी पूरी दुनिया है। आज लोग शास्त्रवादी हैं, बहुत कंठ करके रखा हुआ है, शास्त्रों को भी बहुत अच्छे से मगअप करके रखा हुआ है, लेकिन अहंकार है, ठाके मार के हंसते हैं। किसी को गिराना चाहें तो बहुत अच्छे से श्लोक का उच्चारण करके और को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, तुम्हें कम है। तो परमात्मा कहते हैं वो भी क्या हो गया? झूठ हो गया।
तो रावण के पास भी सब कुछ था, ज्ञान था, शास्त्रों के सारे श्लोक थे, लेकिन अंदर अंदर अहंकार बहुत था। परमात्मा कहते हैं आज भी सारे शास्त्रवादी जो भी हो गए वो भी रावण जैसे हो गए थे, लेकिन अंदर कमियां हैं, सिर्फ मुख में राम राम है। तो परमात्मा कहते हैं वो लंका आज ये लंका है जिसको कि जलाना, जलाना मतलब कि सबके अंदर की कमी कमजोरियों को खत्म कर देना, उसको जलाना कहते हैं। ये नहीं कि आपने जला दिया किसी का घर बाजू वाले के जला दो आप कि वो गंदे लोग हैं, तो ये नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जलाना है, तो उसको जलाना कैसे? तपस्या करके जलाना है, अपने अंदर की कमी कमजोरी को जलाना है, हनुमान बनना है हमें खुद ही। फिर हमें पूंछ मतलब क्या होता है? पूंछ में ज़्यादातर हमें यादगार होती है, वो चीज़ मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है। हमने पूंछ बना के रख दी है बातों की, बातों की पूंछ बना दी हमने। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, वो मेरा है, मेरी वो प्रॉपर्टी, मेरी इधर प्रॉपर्टी, मेरा उधर धन है, मेरे इधर ज्वरात है, मेरे इधर है उधर है, ये सारी चीज़ें पूंछ बना के रख दी, मेरा 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 की। तो उसको भी जलाना है। जलाना मतलब यानी कि सारी चीज़ों को जला दिया, जलाना मतलब उससे ममत्व हटाना है। तो ये भी एक उदाहरण है हनुमान जी का। तो जला दिया, तो लंका जला दी, तो लंका को जला देना। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। अगर आप औरों की सेवा, अगर आप औरों को मदद कर रहे हो, काम हटाने की, क्रोध हटाने की, अहंकार हटाने की, आप हेल्प कर रहे हो किसी को, तो आपके अंदर भी वो घटता जाएगा। बोलते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान देने से हम सोचते हैं दान देना मतलब कि हमें कोई चावल दान कर देने, हमें बहुत सारा धन दान कर देने, करोड़ों का दान कर दो तो हमारे ऊपर जो ग्रहण चढ़े वो छूटेंगे। नहीं, परमात्मा कहते हैं क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, काम वासना के द्वारा ही ये करते आए हो, जिस कारण से आपका भविष्य बिल्कुल काला हो चुका है। आपने इतने पाप किए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कारों के द्वारा, हैबिट्स के द्वारा, कि आपने अपनी बर्बादी मचा के रखी हुई है, अपने ऊपर ग्रहण आए हुए हैं। ग्रहण कौन है? और आत्माएं जिन्होंने आपको बद्दुआएं दी हैं, वो आपके ग्रहण है। ग्रहण कोई ऊपर कोई पृथ्वी घूम रही हो, कोई अपना सैटर्न घूम रहा हो, वो नहीं ग्रहण है। मनुष्य तो मनुष्य के ऊपर ग्रहण डालते हैं बद्दुआ डाल करके। तो परमात्मा कहते हैं तो ग्रहण हटेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो सेवाधारी नहीं वे माया के राज्य को जला नहीं सकते। अगर आप सेवा नहीं करते हैं, औरों को हेल्प नहीं करते हैं, तो आपने जो पाप किए हुए हैं वो घटेंगे नहीं, वो घटेंगे नहीं, तो बद्दुआएं आपके ऊपर बरकरार रहेंगी। मतलब कि साया रहेगा, राहु केतु जो आप बोलते हैं वो आपके ऊपर रहेगा। अगर आपने औरों की सेवा करनी शुरू कर दी, तो जिन जिन के साथ में आपने बुरा किया है उन तक आपकी वाणी पहुंचेगी या आपकी दुआएं पहुंचेंगी, तो आपका पाप हल्का होगा, तो आप हनुमान बन जाएंगे। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। मनुष्य नहीं बसता था, धन दौलत नहीं बसती थी, अहंकार नहीं बसता था, मेरे को सब ज्ञान है, मेरे को भगवान में पहचानता हूँ, भगवान का ज्ञान है मुझे। तो ये भी उनके अंदर अहंकार नहीं था हनुमान जी के अंदर, जबकि उनके अंदर शक्ति बहुत थी, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं था। तो राम बसता था, ना धन दौलत, ना प्रॉपर्टी, चार चार मंजिल की बिल्डिंग है मेरी, उसका अहंकार होना, उसकी कितनी है, बाजू वाले की कितनी है, उसके पास कितना है, मेरे पास कम क्यों है, ये सब कुछ नहीं था उनके पास में, वो बातें नहीं होती थी। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, शरीर को भी भूल जाओ। मतलब शरीर का भी अहंकार आता है ना, गोरा काला मोटा पतला, खूबसूरत हूँ बहुत, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सारी चीज़ों का भी अहंकार। या तो फिर आपको फिर लो फीलिंग आएगी, मैं काला हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें। या देह की प्राप्तियाँ आपको, या धन दौलत की प्राप्तियाँ भी देह के साथ अटैच होती हैं, ये चीज़ें भी परमात्मा कहते हैं देह को भूलो तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी। आप एक आत्मा हो, मैं एक आत्मा हूँ, और परमात्मा परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं अपने देह की स्मृति भी ना हो तब माया जीत। माया मतलब तब क्रोध नहीं आएगा, तब अहंकार नहीं आएगा, तब ईर्ष्या नहीं आएगी, तब घृणा नहीं आएगी, तब नफरत नहीं आएगी, तब काम वासना नहीं आएगी, खूबसूरती नहीं देखेंगे लोगों की, अंदर ही खूबसूरती को देखना शुरू करेंगे, बाहर चमड़ी की खूबसूरती नहीं देखेंगे। परमात्मा कहते हैं जो चमड़ी की खूबसूरती देखते हैं वो चमार है एक्चुअली। चमार मतलब कि चमड़ी को देखने वाले, चमार। तो परमात्मा कहते हैं हो तब माया जीत विजयी बनेंगे। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान आप पहचान चुके, जान चुके होंगे कि हनुमान जी का तात्पर्य क्या है आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में उसका मतलब क्या है। और गहराई से अगर आपको समझना है ये कहानियों के बारे में जो हम सुनते आए हैं, हनुमान जी का सोने का मृग हो गया, राम जी सीता को हरण कर लिया, ये सारी चीज़ों के एक्चुअल स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या है वो सब कुछ समझाया जाते हैं ब्रह्म कुमारी में। तो आज आपका ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें घर में, और शक्तिशाली रहें। ओम शांति।